हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसा आप लोग को पता हो है, हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी का। हमने सेकंड पार्ट पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में जिसमें हम देखेंगे सीरा, वैक्सीन, टॉक्साइड एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इनको बनाने का तरीका। ठीक, सीरा कैसे बनेगा, वैक्सीन कैसे बनता है, टॉक्साइड कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टेराइल फार्मूलेशन को अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लिया था। तो आज के क्लास में बने रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक, आगे अपना इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपको नाम से क्लियर हो रहा है। इम्यूनोलॉजिकल कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने की बात कर रहा है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब हम सबको पता हो, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट देखिए क्या होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं जो शरीर की इम्यून सिस्टम को डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं या ट्रीटमेंट में सहायक करते हैं। यानी जो बीमारी को जो ठीक करने में जो हेल्प कर रही हैं उन्हें हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते थे। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं जो शरीर की इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके, यानी डिजीज के खिलाफ, किसी बीमारी के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं या उसके ठीक करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करने में सहायता करते हैं। इन प्रोडक्ट में एंटीजन हो सकते हैं। एंटीजन क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके बाद क्या होती है, एंटीबॉडी हो सकते हैं या टॉक्सिन हो सकते हैं जो मॉडिफाइड फार्म में होते हैं, जिनकी मदद से शरीर में इम्यूनिटी विकसित की जाती है। इन्हीं की मदद से क्या होती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी विकसित होती है। अब हम आपको समझा दें थोड़ा, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, टॉक्सिन क्या होते हैं, थोड़ा हम आपको बता दें। देखिए, जो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन ऐसे ऐसे समझिए, जब अब कोरोना का भी जल्द में इंजेक्शन लग रहा था। ठीक, तो क्या कोरोना का इंजेक्शन लग रहा है तो क्या कोरोना का क्या दिया जा रहा था, क्या कोरोना का इंजेक्शन हमको इसलिए लगाया जा रहा था कि उसको हम ठीक करेंगे? नहीं, उसको इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडी बनाए। एंटीबॉडी बनाए मतलब एंटीजन हमको दिया जा रहा था। जब कभी हमको बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी के जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, यानी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, क्लियर, ये जो होते हैं ये उस फॉरेन पार्टिकल को पहचानते हैं। अगर पहचान गए तो ठीक है, और नहीं पहचानते हैं तो उसी के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। जब कोरोना का एंटीजन, यानी जब कोरोना का जब हमको दिया जा रहा था उसमें कोरोना ही था, वो क्या करता था, हमारी बॉडी में आता था तो हमारी बॉडी के जो सेल्स थे उसको पहचानते थे और पहचानने से मना कर देते थे कि हम भैया हम आपको नहीं जानते हैं। तो अब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाने लगती थी। जब दोबारा कभी हमको कोरोना का जब ओरिजिनल जब पैथोजन आता था, जब अगर आएगा तो वो जो बना बनाया जो हमारे पास एंटीबॉडी है वो धड़ाधड़ केवल उसका क्या होगा, प्रोडक्शन धड़ाधड़ हमारी बॉडी में केवल बनेगा, और बनेगा तो उस ओरिजिनल वाले कोरोना को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो एंटीजन कहीं ना कहीं हमको बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि हमको बीमारी से बचाने के लिए, ऐसा बोल सकते प्रिवेंटिव के लिए हमको दिया जाता है। अब एंटीबॉडी क्या होती है, देखिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आती है, उस कोई भी मेमोरी नहीं बनाती है, वो आएगी, उस बीमारी को ठीक करेगी, उसको ट्रीटमेंट करेगी, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगी। क्लियर। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं बनाती हैं, तो ये ट्रीटमेंट में यूज किए जाएंगे, जबकि एंटीजन जो होते हैं प्रिवेंशन में यूज किए जाएंगे, यानी रोगों से बचाव के लिए यूज किए जाएंगे। मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, तब क्या उसको एंटीजन देंगे तो ठीक करेगा? नहीं, अब उसको क्या चाहिए, उसको एंटीबॉडी चाहिए। क्लियर। एंटीजन क्या बनने में टाइम लगेगा, वो पहले से मेमोरी स्टोर रहेगी तभी बनेगी। क्लियर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम देखेंगे सीरा के बारे में, वैक्सीन के और टॉक्साइड के बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए, सीरा क्या होते हैं। सीरा वे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रिपरेशन होती है जिनमें पहले से बने हुए एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। यानी इसमें पहले से ही क्या है, एंटीबॉडी है। हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो गई तब हम उसको देंगे एंटीबॉडी, और वो जाके क्या करेगा, उस बीमारी से लड़ेगा। यानी कह रहे हैं कि मौजूद है जिन्हें शरीर में तुरंत प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी तुरंत प्रोटेक्ट हो जाती है, बीमारी से मुक्त हो जाती है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन के खिलाफ काम करने वाले प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं। यानी एंटीबॉडी क्या है, जो कि बीमारी के, जो भी बीमारी हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके खिलाफ काम करने वाले प्रोटीन होते हैं, उन्हें हम एंटीबॉडी कह रहे हैं। ठीक, सीरा देने से रेडीमेड इम्यूनिटी मिलती है, यानी ऑलरेडी बना बनाई इम्यूनिटी हमको बाहर से मिलेगी, और वो जाके जो भी हमारा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इसको जाके किल कर देगी, इसको जाके खत्म कर देगी। ठीक,
अभी इसके एग्जाम्पल से भी आप समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे, सीरा से जो मिलने वाली इम्यूनिटी उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलेगी? सीरा से मिलेगी। क्लियर? तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी में एक प्रकार की क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में जाएगी और जो भी बैक्टीरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको किल करेगी। इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी टेम्पररी होती है, यानी कुछ समय के लिए, यानी अगर आपको कुछ हुआ है तभी अभी ये काम करेगी, नहीं तो ऐसा नहीं है कि अभी आप लगवा दिए तो पूरी लाइफ आपकी चलती रहेगी यही एंटीबॉडी। ठीक, यानी बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती बल्कि बाहर से मिलती है। यानी इस बॉडी एंटीबॉडी को बनाने के लिए हमारी बॉडी अपने आप काम नहीं करेगी, अपने आप बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, आप इसको बाहर से बनाया देना पड़ेगा आपको। सोर्स ऑफ सीरा की बात करेंगे तो ह्यूमन सीरम होता है, ह्यूमन से लिया जाता है। एनिमल सीरम जैसे हॉर्स, घोड़े से लिया जाता है। जैसे हम बात करेंगे इंसुलिन की। ठीक, देखिए, एनिमल सीरम को यूज करने से पहले प्यूरीफाइड, जो भी एनिमल सीरम होते हैं पहले उसको प्यूरीफाइड किया जाता है ताकि कोई भी एडवर्स रिएक्शन, उसके कोई साइड इफेक्ट न देखने को मिले। यूज ऑफ सीरा की बात करेंगे तो डिप्थीरिया का आता है, डिप्थीरिया सीरा आता है। टेटनस का सीरा आता है। देखिए, किसी को टीटी का इंजेक्शन लगता है। स्नैक बाइट, किसी को सांप काट लिया तो एंटीवीनम आते हैं। और रेबीज, किसी को कुत्ता काट लिया, देखिए तब लगे। अगर आपको मान लीजिए महीने में एक बार कुत्ता काट लिया तो आप जनवरी में कुत्ता काटा तो आप लगवा लिए, फिर आप मान लीजिए मार्च में फिर कुत्ता काटा फिर आपको लगवाना पड़ेगा, फिर अप्रैल में फिर काटा तो फिर आपको लगवाना पड़ेगा। कहने का मतलब है जितनी बार आपको कुत्ता काटेगा उतनी बार आपको लगवाना पड़ेगा। वैसे क्या है, स्नेक बाइट। क्यों? क्योंकि बॉडी में जाएगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, खत्म करेगा, फिर अपने आप वो भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर यही एंटीजन वाला केस होता तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपको एक बार आपको बस उससे मेमोरी बनवा दिया गया, फिर आपको कितनों भी कुत्ता काटे, कितनों भी आपको सांप काटे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपना काम करता रहेगा। क्लियर? एग्जाम्पल आप सीरा देखिए, एंटी टेटनस सीरम आते हैं। देखिए, टेटनस का सीरम है। एंटी स्नैक वेनम आती है। एंटी डिप्थीरिया सीरम आते हैं। ये सब देखिए सीरम है। क्लियर? एडवांटेज की बात करेंगे तो इमीडिएट, यानी तुरंत हमको प्रोटेक्ट करेगा, तुरंत हमको बचाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में भी काम कर देखिए, अभी किसी स्नैक काट दिया 40 से 50 मिनट रहता है। लोग झाड़ फूक के चक्कर में, इधर उधर पिलाने के चक्कर में चले जाते हैं और अपनी जान को गंवा देते हैं। मेरे साथ ऐसा एक घटना हुआ था, आप लोग को साथ शेयर कर दें। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो एक 18-19 साल की लड़की थी और उसको स्नेक बाइट किया था। तो उसके जो घर वाले थे पहले उसको गए दवा ववा पिलाएं, उसके बाद फिर उसको लेके आए, दवा पिला के लेके आए हमारे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जब हम लोग थे ट्रीटमेंट कर रहे थे तो हम लोग उसको एंटी स्नेक वेनम दे दिए क्योंकि उसका सिम्टम जो आ रहा था। ठीक, एंटी स्नेक वेनम दे दिए, लेकिन उसका पल्स इतना तेज़ गिरा, मैं उसका हाथ पकड़ा था, मैं खुद, वो भी मेरा शायद 2nd या 3rd डे था नाइट ड्यूटी पे। उसका पल्स इतना तेज़ गिरा कि वो 2 से 3 मिनट में जाते जाते उसकी पूरी आँख पूरा उसका सब पूरा बॉडी झुलस गया, यानी वो पूरी तरह से एकदम बेहोश हो गई। कोई भी उसके अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखी। तब हम लोग डॉक्टर को बुलाए, तब आए, बोले डेड डिक्लेयर कर दिए। तो वही बोलते हैं, अगर किसी को अगर कभी इमरजेंसी हो, कभी स्नेक बाइट हो, कोई भी कभी झाड़ फूक के चक्कर मत पड़ना। आप लोग एक फार्मासिस्ट होंगे, एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, आप सीधा आप उसको हॉस्पिटलाइज लेके जाएंगे और उसको एंटी स्नेक वेनम दिया जाएगा। अगर देखिए, पहली बात ये होता है कि जो 85% होते हैं, कितने 85% जो परसेंट जो हमारे स्नेक होते हैं हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। तो वो काटेंगे, आप जब दवा पिलाइए ना पिलाइए, झाड़ फूक करवाइए ना करवाइए, घर पर रखिए, दवा लगवाइए ना लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत उल्टी हो सकता है, थोड़ा बहुत चक्कर सा आ सकता है, बॉडी थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को पता है कि स्नेक काटा, इसके अकॉर्डिंग वो माइंड ऐसा उल्टी हुई, अच्छा सब चक्कर ये सब करता है। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन जो हमारे जो 15% जो हमारे हैं, जो हमारे जहरीले हैं, जिसमें कॉमन करेट हो गया, कोबरा हो गया, राइकन पॉइथन, ये सब जैसे जहरीले जो हैं, अब ये सब जहरीले जब काटेंगे तो हमारी बॉडी में को 40 से 50 मिनट मिलता है। 40 से 50 मिनट में अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए और बच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। ठीक, तब आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए अगर काटा तो तुरंत सीधा हॉस्पिटलाइज लेके जाइए, उसमें कोई रुकना नहीं है कि हम नहीं, अभी हम झाड़ फूक करवा लेंगे ऐसा वैसा। ठीक, तो चलिए हम चलते अपने लेक्चर की तरफ। इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या होंगे? इम्यूनिटी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कम समय के लिए इम्यूनिटी देगी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का रिस्क रहता है, यानी हो सकता है जो भी ड्रग हो वो दूसरे के साथ जाके रिएक्ट कर सकें, हमारी बॉडी में जाके दूसरा कोई रिएक्शन कॉज कर सकें।
ऐसा दिक्कत हो सकता है। रिपीटेड यूज सूटेबल नहीं है, यानी बार बार इसको यूज करेंगे ये सूटेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी एनिमल, जो भी हेल्दी एनिमल है, जैसे घोड़े को अक्सर देखा जाता है, घोड़े को यूज किया जाता है, फिर एनिमल को स्पेसिफिक एंटीजन और टॉक्सिन की स्मॉल डोज दी जाती है, फिर उस घोड़े को क्या किया जाएगा, एंटीजन दिया जाएगा, यानी जिसके खिलाफ हमको एंटीबॉडी बनवाना है। मान लीजिए हमको किसी के, मान लीजिए सांप के खिलाफ मुझे मान लीजिए एंटीबॉडी बनवाना है, तो सांप का जो जो जहर होगा उसको हम घोड़े को थोड़ा सा यानी थोड़े अमाउंट में देंगे, फिर एनिमल अपने बॉडी में क्या करेगा, उसकी एक एंटीबॉडी डेवलप करेगी अपने आप, अपने उनकी उसकी बॉडी में क्या होगा, एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, और फिर उस ब्लड को हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर कलेक्ट करने के बाद उसको सीरम को सेपरेट कर लेंगे, जैसे प्लाज्मा सीरम या प्लाज्मा कहते हैं, उसको हम अलग करेंगे, फिर उस सीरम को प्यूरिफाई कर और स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, उसको प्योर कर लेंगे, उसको छान पे उसको टेस्ट के माध्यम से उसको अलग करेंगे, उसके फाइनल प्रोडक्ट को स्टेराइल कंटेनर में फिल करके मार्केट में दे देंगे। ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, सीरा का। क्लियर। आगे हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन देखिए क्या होता है, वैक्सीन एक इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं। वैक्सीन देखिए जो कोरोना का लग रहा था वैक्सीन था, यानी इसमें क्या, इसमें एक एंटीजन दिया जाएगा आपकी बॉडी में। इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन में जिनमें एंटीजन होते हैं, ये शरीर में देने पर बॉडी इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाती है। आपकी बॉडी क्या करेगी, इसमें एंटीबॉडी बनाएगी, यानी उस एंटीजन के लड़ने के खिलाफ आपकी बॉडी क्या होगी, एक प्रतिरक्षा तंत्र बना लेगी, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिले, यानी लंबे समय तक आपको प्रोटेक्ट मिले, यानी अब कोई फर्दर उस कैटेगरी का बैक्टीरिया आ गया आपकी बॉडी में इफेक्ट करने के लिए तो कर नहीं पाएगा। क्लियर। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, यहाँ पे की इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, और बस थोड़ा सा इफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, पहचान जाएगी उसको, और फिर जब दोबारा अगर कोई एंटीजन आया, वही एंटीजन आया, तो उसके फिर खिलाफ क्या करेगी, उसको धापड़ अटैक, ठीक, तो उसको खत्म कर देगी। तो वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो वैक्सीन से इम्यूनिटी मिलती है उसको एक्टिव, सीरा से मिलने वाली इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते थे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बाद एक्टिव इम्यूनिटी यानी जो होती है स्लो डेवलप होती है, वो इसको डेवलप होने में टाइम लगती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होगी। प्रोटेक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लंबे समय तक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, हमारी जो बॉडी है अपने आप एंटीबॉडी बना लेती है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो लाइव एन्यूट्रेट वैक्सीन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एंटीजन, एंटीजन के नेचर के बेसिस पे लाइव एन्यूट्रेट, मतलब इसमें जो आपकी बैक्टीरिया वो क्या होगी, थोड़ा कमजोर हो जाएगी, तब उसको देंगे, जबकि हमारी ऐसा इतना कमजोर कि हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद हमारी बॉडी को नुकसान न कर पाए, ठीक, वो मर जाएगी, बस हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनवा के फिर छोड़ दे, फिर उसके बाद वो मर जाए, उसके बाद किल्ड, या हो सकता है उस बैक्टीरिया को किल करके हमारी बॉडी में टॉक्साइड वैक्सीन हो सकते हैं, यानी किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जैसे माइक्रोफेजेस बैक्टीरिया के अंतर्गत इसको हम दे सकते हैं। सब यूनिट फ्रैक्शनल वैक्सीन हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो बीसीजी का देखिए टीका लगता है, जो टीका होता है उसमें हमारा वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन होता है, टाइफाइड का वैक्सीन, हेपेटाइटिस का, डीपीटी डिप्थीरिया टेटनस और टाइफाइड, ठीक, तो इसका वैक्सीन आता है। देखिए डिप्थीरिया का, टेटनस का और पर्ट्यूसिस का, इसका वैक्सीन ट्रिपल वैक्सीन भी आता है। तो इन सब वैक्सीन को देखो छोटे बच्चों को अक्सर दी जाती है, क्योंकि आगे चल के जो से ये सब बीमारी उसको ना हो। यूज ऑफ वैक्सीन की बात करेंगे तो इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, प्रिवेंशन करता है, उसको कम्युनिटी लेवल पर डिजीज कंट्रोल करता है, समुदाय लेवल पर क्या करेगा, बीमारी को कंट्रोल करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगा और लंबे समय तक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना के रखेगी। एडवांटेज की बात करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देगी, डिजीज प्रिवेंशन करेगा और उसके बाद कम्युनिटी प्रोटेक्शन भी देगा। क्लियर। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको, तुरंत आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा, लंबा टाइम लगेगा। बूस्टर डोज की ज़रूरत हो सकती है इसमें, और माइल्ड साइट या जहाँ पे आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे फीवर या पेन हो सकता है। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को सिलेक्ट करेंगे, आपको किस कैटेगरी की आपको एंटीबॉडी बनवानी है हमारी बॉडी में, फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एन्यूट्रेट यानी उसको कमज़ोर किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा या इनएक्टिव है उसको किल कर दिया जाएगा, ठीक। फिर उस एंटीजन को प्यूरिफाई किया जाएगा और स्टेबलाइजर प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड किए जाएंगे और उसके बाद वैक्सीन को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में स्टेराइल कंटेनर फिल करके मार्केट में दे दिया जाएगा और वो आएगा हमारी बॉडी में, उसको इंजेक्शन के माध्यम से लगा देंगे, जिससे फिर वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, एंटीबॉडी बनवा लेगा, ठीक। अगला जो हमारा इसमें कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं टॉक्साइड के बारे में। टॉक्साइड वे इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं, जो बैक्टीरियल टॉक्सिन से बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें केमिकली ट्रीटेड करके नॉन टॉक्सिक बना दिया जाता है, यानी ये क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। दूसरे बैक्टीरिया के लिए जहरीले होंगे लेकिन हमारी बॉडी के लिए जहरीले नहीं होंगे।
ताकि ये डिजीज न कर पाएँ और इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकें, जैसे हमारी बॉडी में आने के बाद ये कोई भी डिजीज न करें लेकिन हमारी इम्यूनिटी बना दें। टॉक्सिन क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया हार्मफुल सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया क्या हो बहुत नुकसानदायक बनाया था, यानी हमारी बॉडी को डेंजरस के लिए, लेकिन हम उसको क्या बना देंगे? नॉन टॉक्सिक, और नॉन टॉक्सिक बनाने के बाद हम अपनी बॉडी में ले लेंगे। तो वही टॉक्साइड, देखिए टॉक्सिन क्या था? हार्मफुल सब्सटेंस, लेकिन टॉक्साइड क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब वो जो हार्मफुल सब्सटेंस का जो टॉक्सिन वाला है, वो टॉक्सिन वाला मतलब जो डेंजरस था वो पार्ट उसमें हम इनएक्टिव कर देंगे, कमजोर कर देंगे। क्लियर? नेचर ऑफ इम्यूनिटी, टॉक्साइड से मिलने वाली इम्यूनिटी ये भी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी स्लो डेवलप होगी, प्रोटेक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा और बॉडी खुद एंटीबॉडी बना लेगी हमारी वैक्सीन की तरह। एग्जांपल ऑफ टॉक्साइड की बात करेंगे, डिप्थीरिया टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड होता है, टीटी का वैक्सीन आता है, आप सब लोग लगाए होंगे टेटनस टॉक्साइड। यूज ऑफ टॉक्साइड की डिप्थीरिया प्रिवेंशन में, टेटनस प्रिवेंशन में, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्डहुड इम्यूनिटी प्रोग्राम के लिए, यानी छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाए उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो सेफ होते हैं, यानी इसमें कोई भी टॉक्सिन नहीं होता है, कोई जहरीला चीज़ नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। रिपीटेड यूज कंपेरेटिव सेफ होते हैं, यानी इसको बार बार यूज करने से सेफ रहता है और कम्युनिटी प्रोटेक्शन में भी यूजफुल होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है, ऑनसेट एक्शन, यानी अब आप जब लगाएंगे ऑन स्लो काम करेंगे, ठीक, ये नहीं है कि फास्ट काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे साइनोबैक्टीरिया, डिप्थेरी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाएगा। फिर कल्चर से टॉक्सिन कलेक्ट किया जाएगा, टॉक्सिन कलेक्ट करेंगे, फिर टॉक्सिन को फॉर्मल्डिहाइड या हीट से ट्रीट किया जाएगा। इससे टॉक्सिन क्या होगा? नॉन टॉक्सिन बन जाएगा, यानी जो जहरीला था नॉन जहरीला हो जाएगा। ट्रीटेड टॉक्सिन को टॉक्साइड कहा जाता है, उस टॉक्साइड को प्यूरिफाई स्टरलाइज किया जाएगा और उसे फाइनल प्रोडक्ट और स्टेराइल कंटेनर में फिल करके मार्केट में दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको आप यूज कर सकेंगे, ठीक। तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगले क्लास से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर इसका 6। तो बिना किसी देरी के आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। जहाँ आप लोग को ना समझ में आए आप लोग पूछेंगे तो हम आप लोग को कमेंट के माध्यम से आप लोग को जवाब देंगे। हाँ, और अभी लोग आप लोग व्हाट्सअप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम भी चैनल, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो होगी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। जो भी एग्जाम के टाइम पे भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो वहाँ पे हम सबसे पहले दे देंगे, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।